नमो 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 सिद्धानम नमो 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 आयर्यानम नमो 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 वज्रायानम नमो 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 लोये सव साहुनम ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलांच सवेसी पढ़मं हवै मंगलम मंगलांच सवेसी पढ़मं हवै मंगलम। प्रथम अध्ययन आनंद गाथापति। भगवान महावीर ने शमनोपासक आनंद से कहा, आनंद, जिसने जीव अजीव आदि पदार्थों के स्वरूप को यथावत रूप में जाना है, पुण्य और पाप का भेद समझा है, आश्रव, संवर, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, बंध तथा मोक्ष को भली भांति समझा है, जो किसी दूसरे की सहायता का अनिच्छुक है, देव, असुर, नाग, सुपर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, गरुड़, गंधर्व, मोहरग आदि देवताओं द्वारा निग्रंथ प्रवचन से अनतिक्रमणीय है, विचलित नहीं किया जा सकता है, उसको सम्यक्त्व के 5 प्रधान अतिचार जानने चाहिए और उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार इस प्रकार है: शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषंड प्रशंसा और परपाषंड संस्तव। विवेचन, व्रत स्वीकार करना उतना कठिन नहीं है जितना दृढ़ता से पालन करना। पालन करने में व्यक्ति को क्षण क्षण जागरूक रहना होता है, बाधक स्थिति के उत्पन्न होने पर भी अविचल रहना होता है, लिए हुए व्रतों में स्थिरता बनी रहे, उपासक के मन में कमजोरी न आए, इसके लिए अतिचार वर्जन के रूप में जैन साधना पद्धति में बहुत ही सुंदर उपाय बतलाया है। अतिचार का अर्थ व्रत में किसी प्रकार की दुर्बलता, स्खलना या आंशिक मलिनता आना है। यदि अतिचार को उपासक लांघ नहीं पाता तो वह अतिचार अनाचार में बदल जाता है। अनाचार का अर्थ है व्रत का टूट जाना। इसलिए उपासक के लिए आवश्यक है कि वह अतिचारों को यथावत रूप में समझे तथा जागरूकता और आत्मबल के साथ उनका वर्जन करे। उपासक के लिए सर्वाधिक महत्व की वस्तु है सम्यक्त्व, यथार्थ तत्व, श्रद्धान, सत्य के प्रति सही आस्था। यदि उपासक सम्यक्त्व को खो दे तो फिर आगे बच ही क्या पाए। आस्था में सत्य का स्थान जब असत्य ले लेगा तो सहज ही आचरण में, जीवन में विपरीतता पल्लवित होगी। इसलिए श्रमण भगवान महावीर ने शमनोपासक आनंद को सबसे पहले सम्यक्त्व के अतिचार बतलाए और उनका आचरण न करने का उपदेश दिया। सम्यक्त्व के 5 अतिचारों का संक्षेप में विवेचन इस प्रकार है: शंका, सर्वज्ञ द्वारा भाषित आत्मा, स्वर्ग, नरक, पुण्य, पाप, बंध, मोक्ष आदि तत्वों में संदेह होना शंका है। मन में संदेह उत्पन्न होने पर जब आस्था डगमगा जाती है, विश्वास हिल जाता है तो उसे शंका कहा जाता है। शंका होने पर जिज्ञासा का भाव हल्का पड़ जाता है। संशय जिज्ञासा मूलक है। विश्वास या आस्था को दृढ़ करने के लिए व्यक्ति जब किसी तत्व या विषय के बारे में स्पष्टता हेतु और अधिक जानना चाहता है, प्रश्न करता है, तो उसे शंका नहीं कहा जाता, क्योंकि उससे वह अपना विश्वास दृढ़ से दृढ़तर करना चाहता है। जैन आगमों में जब भगवान महावीर स्वामी के साथ प्रश्नोत्तर का क्रम चला, वहाँ प्रश्न के मन में संशय उत्पन्न होने की बात कही गई है। भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम के प्रश्न तथा भगवान के उत्तर सारे आगम वांग्मय में बिखरे पड़े हैं। जहाँ गौतम प्रश्न करते हैं वहाँ सर्वत्र उनके मन में संशय उत्पन्न होने का उल्लेख है। साथ ही साथ उन्हें परम श्रद्धावान भी कहा गया है। गौतम का संशय जिज्ञासा मूलक था। एक सम्यक्त्वी के मन में श्रद्धापूर्ण संशय होना दोष नहीं है, पर उसे अश्रद्धा मूलक शंका नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कांक्षा, यानी साधारणतया इसका अर्थ इच्छा को किसी और मोड़ देना या झुकना है। प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ बाहरी दिखावे या आडंबर या दूसरे प्रलोभनों में से प्रभावित होकर किसी दूसरे मत की ओर झुकना है। बाहरी प्रदर्शन से सम्यक्त्वी को प्रभावित नहीं होना चाहिए। तीसरा है विचिकित्सा, यानी मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, उसमें तरह तरह के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। कभी कभी उपासक के मन में ऐसे भाव भी उठते हैं, वह जो धर्म का अनुष्ठान करता है, तप आदि का आचरण करता है, उसका फल होगा या नहीं, ऐसा संदेह विचिकित्सा कहा गया है। मन में इस प्रकार का संदेहात्मक भाव पैदा होते ही मनुष्य की कार्य गति में सहज शिथिलता आ जाती है, अनुत्साह बढ़ने लगता है, कार्य सिद्धि में निश्चय ही यह स्थिति बड़ी बाधक है। सम्यक्त्वी को इससे बचना चाहिए। पर पाषंड प्रशंसा, यानी भाषा विज्ञान के अनुसार किसी शब्द का एक समय जो अर्थ होता है, आगे चलकर भिन्न परिस्थितियों में कभी कभी वह सर्वथा बदला जाता है। यही स्थिति पाषंड
शब्द के साथ है। आज प्रचलित पाखंड या पाखंडी शब्द इसी का रूप है, पर तब और अब के अर्थ में सर्वथा भिन्नता है। भगवान महावीर के समय में और शताब्दियों तक पाषंडी शब्द अन्य मत के व्रतधारक अनुयायियों के लिए प्रयुक्त होता रहा। आज पाखंड शब्द निंदामूलक अर्थ में है। ढोंगों को पाखंडी कहा जाता है। प्राचीन काल में पाषंड शब्द के साथ निंदावाचकता नहीं जुड़ी थी। अशोक के शिलालेखों में भी अनेक स्थानों पर इस शब्द का अन्य मतावलंबियों के लिए प्रयोग हुआ है। पर पाषंड प्रशंसा सम्यक्त्व का चौथा अतिचार है, जिसका अभिप्राय है सम्यक्त्व को अन्य मतावलंबी का प्रशंसक नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रयुक्त प्रशंसा व्यावहारिक शिष्टाचार के अर्थ में नहीं है, तात्विक अर्थ में है। अन्य मतावलंबी के प्रशंसक होने का अर्थ है उसमें धार्मिक सिद्धांतों का सम्मान। यह तभी होता है जब अपनी अभिमत सिद्धांतों में विश्वास की कमी आ जाए। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह विश्वास में शिथिलता होने का द्योतक है। सोच समझकर अंगीकार किए गए विश्वास पर व्यक्ति को दृढ़ रहना ही चाहिए। इस प्रकार की प्रशंसा आदि कार्यों में निश्चय ही विश्वास की दृढ़ता व्याहत होती है। इसलिए यह संकीर्णता नहीं है, आस्था की पुष्टि का एक उपयोगी उपाय है। और पर पाषंड संस्थों यानी संस्थों का अर्थ है घनिष्ठ संपर्क या निकटतापूर्ण परिचय है। पर मतावलंबी पाषंडियों के साथ धार्मिक दृष्टि से वैसा परिचय अथवा संपर्क उपासक के लिए उपादेय नहीं है। इससे उसकी आस्था में विचलन पैदा होने की आशंका रहती है। इसके बाद श्रमणोपासक को स्थूल प्राणातिपात वीरमन व्रत के 5 प्रमुख अतिचारों को जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार है: बंध, वध, छविच्छेद, अतिभार, भक्तपान और व्यवच्छेद। विवेचन है कि बंध यानी इसका अर्थ बांधना है, पशु आदि को इस प्रकार बांधना जिनसे उनको कष्ट हो, बंध में आता है। व्याख्याकारों ने दास आदि को बांधने की भी चर्चा की है, उन्हें भी इस प्रकार बांधना जिससे उन्हें कष्ट हो इस अतिचार में शामिल है। दास आदि को बांधने का उल्लेख भारत के उस समय की ओर संकेत करता है जब दास और दासी पशु तथा अन्य अधिकृत सामग्री की तरह खरीदे बेचे जाते थे। स्वामी का उन पर पूर्ण अधिकार होता था। पशुओं की तरह वे जीवन भर के लिए उनकी सेवा करने को बाध्य होते थे। शास्त्रों में बंध 2 प्रकार के बतलाए गए, एक अर्थबंध, दूसरा अनर्थबंध। किसी प्रयोजन या हेतु से बांधना अर्थबंध में आता है, जैसे किसी रोग की चिकित्सा के लिए बांधना पड़े या किसी आपत्ति से बचाने के लिए बांधना पड़े। प्रयोजन या कारण के बिना बांधना अनर्थबंध है, जो सर्वथा हिंसा है। यह अनर्थदंड वीरमन नामक 8वें व्रत के अंतर्गत अनर्थदंड में आता है। प्रयोजन वश किए जाने वाले बंध के साथ क्रोध, क्रूरता, द्वेष जैसे कलुषित भाव नहीं होने चाहिए। यदि होते हैं तो वह अतिचार है। व्याख्याकारों ने अर्थबंध को सापेक्ष और निरपेक्ष 2 भेदों में बांटा है। सापेक्ष बंध वह है जिससे छूटा जा सके, उदाहरणार्थ कहीं आग लग जाए, वहाँ पशु बांधा हो, वह यदि हल्के रूप में बंधा होगा तो वह वहाँ से छूटकर बाहर जा सकेगा। ऐसा बंध अतिचार में नहीं आता। पर वह बंध जिससे भयजनक स्थिति उत्पन्न होने पर प्रयत्न करने पर भी छूटा न जा सके, निरपेक्ष बंध है, वह अतिचार में आता है, क्योंकि छूट न पाने पर बंधे हुए प्राणी को घोर कष्ट होता है, उसका मरण भी हो सकता है। दूसरा है वध, यानी साधारणतः वध का अर्थ किसी को जान से मारना है, पर यहाँ वध इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है, क्योंकि किसी को जान से मारने पर तो अहिंसा व्रत सर्वथा खंडित हो ही जाता है, वह तो अनाचार है। यहाँ वध घातक प्रहार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ऐसा प्रहार जिससे प्रहत व्यक्ति के अंग उपांग को हानि पहुंचे। तीसरा छविच्छेद, छवि का अर्थ है सुंदरता है, इसका एक अर्थ अंग भी किया जाता है। छविच्छेद का तात्पर्य किसी की सुंदरता, शोभा मिटा देने अर्थात अंग भंग कर देने से, किसी का कोई अंग काट डालने से वह सहज ही छवि शून्य हो जाता है। क्रोधावेश में किसी का अंग काट डालना इस अतिचार में शामिल है। मनोरंजन के लिए कुत्ते आदि पालतू पशुओं की पूंछ, कान आदि काट देना भी इस अतिचार में आता है। अतिभार, पशु, दास आदि पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ लादना अतिभार में आता है। आज की भाषा में नौकर, मजदूर, अधिकृत कर्मचारी से इतना ज्यादा काम लेना जो उसकी शक्ति से बाहर हो, अतिभार ही है। भक्त प्यान व्यवच्छेद, यानी इसका अर्थ खान पान में बाधा या व्यवधान डालना, जैसे अपने आश्रित पशु को यथेष्ट चारा एवं पानी समय पर नहीं देना, भूखा प्यासा रखना। यही बात दास दासियों पर भी लागू होती है, उनके भी खान पान की व्यवस्था में व्यवधान या विच्छेद पैदा करना इस अतिचार में शामिल है। आज के युग की भाषा में अपने नौकरों तथा कर्मचारियों आदि को समय पर वेतन न देना, वेतन में अनुचित रूप में कटौती कर देना, किसी की आजीविका में बाधा पैदा कर देना, सेवकों तथा आश्रितों से खूब काम लेना पर उसके अनुपात में उचित व पर्याप्त भोजन न देना, वेतन न देना इस अतिचार में शामिल है। ऐसा करना बुरा कार्य है, जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ है। इन अतिचारों में पशुओं की विशेष चर्चा आने से स्पष्ट है कि तब पशुपालन एक गृहस्थ के जीवन का आवश्यक भाग था। घर, खेती तथा व्यापार के कार्यों में पशु का विशेष उपयोग था। आज सामाजिक स्थितियां बदल गई है, निर्दयता, क्रूरता, अत्याचार आदि अनेक नए रूपों में उभरे हैं। इसलिए धर्मोपासक को अपनी दैनंदिन जीवनचर्या को बारीकी से देखते हुए इन अतिचारों के मूल भाव को ग्रहण करना चाहिए और निर्दयतापूर्ण कार्यों का वर्जन करना चाहिए। तत्पश्चात स्थूल मृषावाद वीरमन व्रत के 5 अतिचारों को जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार है: सहसा अभ्याख्यान, रहस्य अभ्याख्यान, स्वधार मंत्रभेद, मृषोपदेश और कुठलेखकरण। विवेचन, सहसा अभ्याख्यान यानी किसी पर एकाएक बिना सोचे समझे झूठा आरोप लगा देना। दूसरा रहस्य अभ्याख्यान यानी किसी के रहस्य गोपनीय बात को प्रकट कर देना। तीसरा स्वधार मंत्रभेद यानी अपनी पत्नी की गुप्त बात को बाहर प्रकट कर देना। चौथा है मृषोपदेश यानी किसी को गलत राय या असत्यमूलक उपदेश देना। 5वां है कुठलेखकरण यानी खोटा या
झूठा लेख लिखना, दूसरे को ठगने या धोखा देने के लिए झूठे जाली कागजात तैयार करना। सहसा अव्याख्यान, सहसा का अर्थ एकाएक है। जब कोई बात बिना सोचे विचारे भावुकतावश झट से कही जाती है, वहाँ इस शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा करने में विवेक के बजाय भावावेश अधिक काम करता है। सहसा अव्याख्यान का अर्थ है किसी पर एकाएक बिना सोचे विचारे दोषारोपण करना। यदि यह दोषारोपण दुर्भावना, दुर्विचार और संक्लेशपूर्ण होता है तो अतिचार नहीं रहता, अनाचार हो जाता है। वहाँ उपासक का व्रत भग्न हो जाता है। सहसा बिना विचारे ऐसा करने में कुछ हल्कापन है, पर उपासक को रोष या भावावेश वश भी इस प्रकार किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। इससे व्रत में दुर्बलता या शिथिलता आती है। रहस्य अव्याख्यान, रहस्य का अर्थ एकांत है, उसी से रहस्य शब्द बना है, जिसका भाव एकांत की बात या गुप्त बात है। रहस्य अव्याख्यान का अभिप्राय किसी गुप्त बात को अचानक प्रकट कर देना है। उपासक के लिए यह करणीय नहीं है। ऐसा करने से उसके व्रत में शिथिलता आती है। रहस्य अव्याख्यान का एक और अर्थ भी किया जाता है। तदनुसार किसी पर रहस्य गुप्त रूप में षड्यंत्र आदि करने का दोषारोपण इसका तात्पर्य है। जैसे कुछ व्यक्ति एकांत में बैठे आपस में बातचीत कर रहे हो, कोई मन में सशंक होकर एकाएक उन पर आरोप लगा दे कि वे अमुक षड्यंत्र कर रहे हैं, इसका भी उस अतिचार में समावेश है। यहाँ भी यह ध्यान देने योग्य है कि जब तक सहसा, अचानक या बिना विचारे ऐसा किया जाता है तभी तक यह अतिचार है। यदि मन में दुर्भावना पूर्वक सोच विचार के साथ ऐसा आरोप लगाया जाता है तो वह अनाचार हो जाता है, व्रत खंडित हो जाता है। स्वधार मंत्र भेद यानी वैयक्तिकता, पारिवारिकता तथा सामाजिकता की दृष्टि से व्यक्ति के संबंध एवं पारस्परिक बातें भिन्नता लिए रहती है। कुछ बातें ऐसी होती है जो दो ही व्यक्तियों तक सीमित रहती है, कुछ ऐसी होती है जो सारे समाज में प्रसारित की जा सकती है। वैयक्तिक संबंधों में पति और पत्नी का संबंध सबसे अधिक घनिष्ठ, उनकी अपनी गुप्त मंत्रणाएं, विचारणाएं आदि भी होती है। यदि पति अपनी पत्नी की ऐसी किसी गुप्त बात को जो प्रकटनीय नहीं है प्रकट कर दे तो वह स्वधार मंत्रभेद अतिचार में आता है। व्यावहारिक दृष्टि से भी ऐसा करना उचित नहीं है। जिसकी बात प्रकट की जाती है अपनी गोपनीयता को उद्घाटित जान उसे दुख होता है, अथवा अपनी दुर्बलता को प्रकटित जान उसे लज्जित होना पड़ता है। मनुष्योपदेश यानी झूठी राय देना या झूठा उपदेश देना मनुष्योपदेश में आता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, एक ऐसी बात जिसकी सत्यता, असत्यता, हितकर्ता, अहितकर्ता आदि के विषय में व्यक्ति को स्वयं ज्ञान नहीं है, पर वह है वास्तव में असत्य, उसकी वह दूसरों को राय देता है, वैसा करने का उपदेश देता है, यह उस अतिचार में आता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी बात की असत्यता या हानिप्रदता जानता है, पर उसके बावजूद वह औरों को ऐसा करने की प्रेरणा करता है, उपदेश देता है, तो यह अनाचार है। इससे व्रत भग्न हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेरणा या उपदेश करने वाले की नीयत सर्वथा अशुद्ध है। एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति किसी असत्य या अहितकर बात को भी सत्य या हितकर मानता है, हित बुद्धि से दूसरे को उधर प्रवृत्त करता है। बात तो वस्तुतः असत्य है, पर उस व्यक्ति की नीयत अशुद्ध नहीं है, इसलिए यह दोष अतिचार या अनाचार कोटि में नहीं आता। कुटलेखकरण यानी झूठे लेख या दस्तावेज लिखना, झूठे हस्ताक्षर करना आदि कुटलेखकरण में आते हैं। ऐसा करना अतिचार तभी है यदि उपासक असावधानी से, अज्ञानवश या अनिच्छापूर्वक ऐसा करता है। यदि कोई जानबूझकर दूसरे को धोखा देने के लिए जाली दस्तावेज तैयार करे, जाली मुहर या छाप लगाए, जाली हस्ताक्षर करे, तो वह अनाचार में चला जाता है और व्रत खंडित हो जाता है। तदनंतर स्थूल अदत्तदान वीरमन व्रत के 5 अतिचारों को जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार है: स्तेनारथ, तस्कर प्रयोग, विरुद्ध राज्य अतिक्रम, कुटतुला कुटमान, तत्प्रतिरूपक व्यवहार। विवेचन, स्नेहारत यानी तेन का अर्थ चोर होता है और आहत का अर्थ उस द्वारा चुरा कर लाई हुई वस्तु है। ऐसी वस्तु को लेना, खरीदना, रखना। तस्कर प्रयोग यानी अपने व्यावसायिक कार्यों में चोरों का उपयोग करना। विरुद्ध राज्यातिक्रम यानी विरोधवश अपने देश से इतर देशों के शासकों द्वारा प्रवेश निषेध की निर्धारित सीमा लांघना, दूसरे राज्यों में प्रवेश करना। इसका एक दूसरा अर्थ भी किया जाता है जिसके अनुसार राज्य विरुद्ध कार्य करना इसके अंतर्गत आता है। कुट तुला कुटमान यानी तोलने और मापने में झूठ का प्रयोग, अर्थात देने में कम तोलना या मापना, लेने में ज़्यादा तोलना या मापना। तत्प्रतिरूपक व्यवहार यानी जिसका अर्थ शब्दार्थ कुट तुला कुटमान जैसा व्यवहार है, अर्थात व्यापार में अनैतिकता व असत्याचरण करना, जैसे अच्छी वस्तु में घटिया वस्तु मिला देना, नकली को असली बतलाना आदि। तदनंतर स्वधार संतोष व्रत के 5 अतिचारों को जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार इस प्रकार है: इत्वरिक परिगृहितागमन, अपरिगृहितागमन, अनंग क्रीड़ा, परिविवाहकरण तथा काम भोग तीव्राभिलाष। विवेचन, इत्वरिक परिगृहितागमन यानी इत्वरिक का अर्थ अस्थायी, अल्पकालिक या चला जाने वाला है। जो स्त्री कुछ समय के लिए किसी पुरुष के साथ रहती है और फिर चली जाती है, पर जितने समय रहती है वो उसी की पत्नी के रूप में रहती है और किसी पुरुष के साथ उसका यौन संबंध नहीं रहता है, उसे इत्वरिका कहा जाता है। यूँ कुछ समय के लिए पत्नी के रूप में परिगृहित या स्वीकृत स्त्री के साथ सहवास करना। इत्वरिका का अर्थ अल्प वयस का भी किया गया है, तदनुसार छोटी आयु की पत्नी के साथ सहवास करना, ये इस व्रत के अतिचार है। ये हीन कामुकता के द्योतक है, इससे अब्रह्मचर्य को प्रोत्साहन मिलता है।
अपरिगृहिता गमन, यानी अपरिगृहिता का तात्पर्य उस स्त्री से है जो किसी के भी द्वारा पत्नी रूप में परिगृहित या स्वीकृत नहीं है अथवा जिस पर किसी का अधिकार नहीं है। इसमें वैश्य आदि का समावेश होता है। इस प्रकार की स्त्री के साथ सहवास करना इस व्रत का दूसरा अतिचार है। ये दोनों अतिचार अतिक्रमण आदि की अपेक्षा से समझने चाहिए, अर्थात अमुक सीमा तक ही अतिचार है, उस सीमा का उल्लंघन होने पर अनाचार बन जाते हैं। तीसरा अनंग क्रीड़ा, यानी कामावेश व अस्वाभाविक काम क्रीड़ा करना। इसके अंतर्गत समलैंगिक संभोग, अप्राकृतिक मैथुन, कृत्रिम कामोपकरणों से विषय वासना शांत करना आदि समाविष्ट है। चारित्रिक दृष्टि से ऐसा करना बड़ा हीन कार्य है। इससे कुत्सित काम और व्यभिचार को पोषण मिलता है। यह इस व्रत का तीसरा अतिचार है। पर विवाहकरण, जैन धर्म के अनुसार उपासक का लक्ष्य ब्रह्मचर्य साधना है। विवाह तत्वतः आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन की दुर्बलता है, क्योंकि हर कोई संपूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रह नहीं सकता। गृही उपासक का यह ध्येय रहता है कि वह अब्रह्मचर्य से उत्तरोत्तर अधिक मुक्त होता जाए और एक दिन ऐसा आए कि वह संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का आराधक बन जाए। अतः गृहस्थ को ऐसे कार्य से बचना चाहिए जो ब्रह्मचर्य के प्रतिगामी हो। इस दृष्टि से इस अतिचार की परिकल्पना है। इसके अनुसार दूसरों के विवाहिक संबंध करवाना इस अतिचार में आता है। एक गृहस्थ होने के नाते अपने घर या परिवार के लड़के लड़कियों के विवाहों में तो उसे सक्रिय और प्रेरक रहना ही होता है और वह अनिवार्य भी है, पर दूसरों के वैवाहिक संबंध करवाने में उसे उत्सुक और प्रयत्नशील रहना ब्रह्मचर्य साधना की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। वैसा करना इस व्रत का चौथा अतिचार है। किन्हीं आचार्यों ने अपना दूसरा विवाह करना भी इस अतिचार में ही माना है। व्यावहारिक दृष्टि से दूसरों के इन कार्यों में पड़ना ठीक नहीं है। उदाहरणार्थ, कहीं कोई व्यक्ति किन्हीं के वैवाहिक संबंध करवाने में सहयोगी है, वह संबंध हो जाए, संयोगवश उस संबंध का निर्वाह ठीक नहीं हो अथवा अयोग्य संबंध हो जाए तो संबंध करवाने वाले को भी उलाहना सहना होता है। संबंधित लोग प्रमुखतः उसी को कोसते हैं कि इसके कारण वह अवांछित और दुखद संबंध हुआ। व्रती श्रावक को इससे बचना चाहिए। काम, भोग, तीव्राभिलाष यानी नियंत्रित और व्यवस्थित काम सेवन मानव की आत्म दुर्बलता के कारण होता है। उस आवश्यकता की पूर्ति तक व्रत दूषित नहीं होता है, परंतु उसे काम की तीव्र अभिलाषा या उद्दाम वासना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे व्रत का उल्लंघन हो सकता है और मर्यादा भंग हो सकती है तथा अन्य अतिचारों अनाचारों में प्रवृत्ति हो सकती है। तीव्र वैषयिक वासनावश कामोद्दीपक, बाजीकरण, औषधि, मादक द्रव्य आदि के सेवन द्वारा व्यक्ति वैसा न करे। चारित्रिक दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है। वैसा करना इस व्रत का पांचवा अतिचार है, जिससे उपासक को सर्वथा बचते रहना चाहिए। शमनोपासक को इच्छा परिमाण व्रत के 5 अतिचारों को जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार है: क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, हिरण्य स्वर्ण प्रमाणातिक्रम, द्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रम, धन धान्य प्रमाणातिक्रम, कुप्य प्रमाणातिक्रम। विवेचन, धन, वैभव, संपत्ति का सांसारिक जीवन में एक ऐसा आकर्षण है कि समझदार और विवेकशील व्यक्ति भी उसकी मोहकता में फंसा रहता है। इच्छा परिमाण व्रत उस मोहकता से छुटकारा दिलाने का मार्ग है। व्यक्ति सांपत्तिक संबंधों को क्रमशः सीमित करता जाए, यही इस व्रत का लक्ष्य है। इस व्रत के जो अतिचार बतलाए गए वे उनका सेवन न करना व्यक्ति को इच्छाओं के सीमाकरण की विशेष प्रेरणा देता है। क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, यानी क्षेत्र का अर्थ खेती करने की भूमि है। उपासक व्रत लेते समय जितनी भूमि अपने लिए रखता है उसका अतिक्रम वह न करे। वास्तु यानी वस्तु का तात्पर्य रहने के मकान, बगीचे आदि है। व्रत लेते समय श्रावक इनकी भी सीमा करता है। इन सीमाओं को लांघ जाना इस व्रत का अतिचार है। दूसरा, हिरण्य स्वर्ण प्रमाणातिक्रम, यानी व्रत लेते समय उपासक सोना, चांदी आदि बहुमूल्य धातुओं का अपने लिए सीमाकरण करता है। उस सीमाकरण को लांघ जाना इस व्रत का अतिचार है। मोहर, रुपया आदि प्रचलित सिक्के भी इसी में आते हैं। द्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रम, यानी द्विपद 2 पैर वाले मनुष्य, दास दासी, नौकरानियां तथा चतुष्पद यानी 4 पैर वाले पशु व्रत स्वीकार करते समय इनके संदर्भ में किए गए सीमाकरण का उल्लंघन करना इस अतिचार में शामिल है। जैसा कि पहले सूचित किया गया है, उन दिनों दास प्रथा का इस देश में प्रचलन था, इसलिए गाय, बैल, भैंस आदि पशुओं की तरह दास दासी भी स्वामी की संपत्ति होते थे। धन धान्य प्रमाणातिक्रम, यानी मणि, मोती, हीरे, पन्ने आदि रत्न तथा खरीदने बेचने की वस्तुओं का यहाँ धन कहा गया है। चावल, गेहूं, जौ, चने आदि अनाज धान्य में आते हैं। धन एवं धान्य के परिमाण को लांघना इस व्रत का अतिचार है। कुप्य प्रमाणातिक्रम, यानी कुप्य का तात्पर्य घर का सामान है, जैसे कपड़े, खाट, आसन, बिछौने, फर्नीचर आदि। इस संबंध में की गई सीमा का उल्लंघन इस व्रत का अतिचार है। यहाँ यह स्मरणीय है कि यह उल्लंघन जब अबुद्धिपूर्वक होता है, अर्थात वास्तव में उल्लंघन तो होता हो किंतु व्रतधारक ऐसा समझता हो कि उल्लंघन नहीं हो रहा है, तभी तक वह अतिचार है। जानबूझकर मर्यादा का अतिक्रमण करने पर अनाचार हो जाता है। तदनंतर दिग्व्रत के 5 अतिचारों को जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार है: ऊर्ध्वदिक प्रमाणातिक्रम, अधोदिक प्रमाणातिक्रम, तिर्यक दिक प्रमाणातिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, स्मृत्यंतर ध्यान,
विवेचन ऊर्ध्वदिक प्रमाणातिक्रम ऊर्ध्व दिशा ऊंचाई की ओर जाने की मर्यादा का अतिक्रमण, अधोदिक प्रमाणातिक्रम नीचे की ओर कुएं खदान आदि में जाने की मर्यादा का अतिक्रमण, तिर्यक प्रमाणातिक्रम यानी तिरछी दिशाओं में जाने की मर्यादा का अतिक्रमण, क्षेत्र वृद्धि यानी व्यापार यात्रा आदि के लिए की गई क्षेत्र मर्यादा का अतिक्रमण, स्मृत्यंतर ध्यान यानी अपने द्वारा की गई दिशाओं आदि की मर्यादा को स्मृति में न रखना, ये इस व्रत के अतिचार है। व्रत ग्रहण के प्रसंग में यद्यपि दिशा व्रत और शिक्षा व्रतों के ग्रहण करने का उल्लेख नहीं है, तब भी इन व्रतों का ग्रहण समझ लेना चाहिए, क्योंकि पूर्व में आनंद ने कहा है दुबालस विहम सावय धम्मम परिवज्य साम्य, आगे भी दुबालस विहम सावक धम्मम परिवज्य ऐसा पाठ आया है। टीकाकार ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा है सामयिक आदि शिक्षा व्रत थोड़े काल के और अमुक समय करने योग्य होने से आनंद ने उस समय ग्रहण नहीं किए। दिग्व्रत भी उस समय ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसकी वृत्ति का अभाव है। उपभोग परिभोग दो प्रकार का कहा गया है, भोजन की अपेक्षा से तथा कर्म की अपेक्षा से। भोजन की अपेक्षा से श्रमणोपासक को उपभोग परिभोग व्रत के 5 अतिचारों को जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार है सचित आहार, सचित प्रतिबद्ध आहार, अपक्व औषधि भक्षणता, दुपक्व औषधि भक्षणता तथा तुच्छ औषधि भक्षणता। कर्म की अपेक्षा से श्रमणोपासक को 15 कर्मादानों को जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार है अंगार कर्म, वन कर्म, शकट कर्म, भाटी कर्म, स्फोटन कर्म, दंत वाणिज्य, लाक्षा वाणिज्य, रस वाणिज्य, विष वाणिज्य, केश वाणिज्य, यंत्र पीड़न कर्म, निर्लांछन कर्म, दावाग्नि दापन, सरध तड़ाग शोषण तथा असती जन पोषण। विवेचन सचित आहार है, सचित का अर्थ सप्राण या सजीव है, बिना पकाई या बिना उबाली हुई शाक सब्जी वनस्पति फल असंस्कारित अन्न जल आदि सचित पदार्थों में है, यहाँ उनके खाने का प्रसंग है। ज्ञातव्य है कि श्रमणोपासक या श्रावक सचित वस्तुओं का सर्वथा त्यागी नहीं होता, ऐसा करना उसके लिए अनिवार्य भी नहीं है। वह अपनी क्षमता के अनुसार सचित वस्तुओं का त्याग करता है, वह एक सीमा करता है, कुछ का अपवाद रखता है जिनका वह सेवन कर सकता है। जो मर्यादा उसने की है असावधानी से यदि वह उसका उल्लंघन करता है तो यह सचित आहार अतिचार में आ जाता है। यह असावधानी से सचित संबंधी नियम का उल्लंघन करने की बात है। यदि जानबूझकर वह सचित त्याग संबंधी मर्यादा का खंडन करता है तो यह अनाचार हो जाता है, वह व्रत टूट जाता है। सचित प्रतिबद्ध आहार यानी सचित वस्तु के साथ सटी हुई या लगी हुई वस्तु को खाना सचित प्रतिबद्ध आहार। उदाहरणार्थ बड़ी दाख या खजूर को लिया जा सकता है, उनमें से प्रत्येक के 2 भाग है, गुठली तथा गुदा या रस। गुठली सचित है, गुदा या रस अचित है, पर सचित से प्रतिबद्ध या संलग्न है। यह अतिचार भी उस व्यक्ति की अपेक्षा से है जिसने सचित वस्तुओं की मर्यादा की है। यदि वह सचित संलग्न का सेवन करता है तो उसकी मर्यादा भग्न होती है और यह अतिचार में आता है। अपक्व औषधि भक्षणता ने पूरी न पकी हुई औषधि, फल चनों के लिए छोले आदि खाना। औषधि के स्थान पर औदन पाठ भी होता है। औदन का अर्थ पकाए हुए चावल है, तदनुसार एक अर्थ होगा कच्चे या अधपके चावल खाना। दुष्पक्व औषधि भक्षणता यानी जो वनौषधि या फल आदि देर से पकने वाले हैं उन्हें पके न जानकर पूरे न पके रूप में सेवन करना, या बुरी रीति से अति हिंसा से पकाए गए पदार्थों का सेवन करना, जैसे छिलके समेत सेके हुए भुट्टे, छिलके समेत बगारी हुई मटर की फलियां आदि, क्योंकि इस ढंग से पकाए हुए पदार्थों में त्रस्त जीवों की हिंसा भी हो सकती है। तुच्छ औषधि भक्षणता यानी जिन वनौषधियों या फलों में खाने योग्य भाग कम हो और निरर्थक या फेंकने योग्य भाग अधिक हो, जैसे गन्ना, सीताफल आदि, इनका सेवन करना है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है जिनके खाने में अधिक हिंसा होती हो, जैसे खसखस के दाने, शामक के दाने, चौलाई आदि का सेवन। इन अतिचारों की परिकल्पना के पीछे यही भावना है कि उपासक भोजन के संदर्भ में बहुत जागरूक रहे, जीवा लोलुपता से सदा बचा रहे। जीवा के स्वाद को जितना बड़ा कठिन है, इसलिए उस और उपासक को बहुत सावधान रहना चाहिए। कर्मादान, कर्म और आदान इस 2 शब्दों से कर्मादान बना है। आदान का अर्थ ग्रहण है। कर्मादान का आशय उन प्रवृत्तियों से है जिनके कारण ज्ञानावरण आदि कर्मों का प्रबल बंध होता है। उन कामों में बहुत अधिक हिंसा होती है, इसलिए श्रावक के लिए वे वर्जित है। यह कर्म संबंधी अतिचार है। श्रावक को इनके त्याग की स्थान स्थान पर प्रेरणा दी गई है। कहा गया है कि न वह स्वयं इन्हें करे, न दूसरों से कराए और न करने वाले का समर्थन करे। कर्मादानों का विश्लेषण इस प्रकार है। पहला अंगार कर्म, यानी अंगार का अर्थ कोयला है। अंगार कर्म का मुख्य अर्थ कोयले बनाने का धंधा करना है। जिन कामों में अग्नि और कोयलों का बहुत ज़्यादा उपयोग है वे काम भी इसमें आते हैं, जैसे ईंटों का भट्टा, चूने का भट्टा, सीमेंट का कारखाना आदि। इन कार्यों में घोर हिंसा होती है। दूसरा वन कर्म, वे धंधे जिनका संबंध वन के साथ है वन कर्म में आते हैं, जैसे कटवा कर जंगल साफ करना, जंगल के वृक्षों को काटकर लकड़ियां बेचना, जंगल काटने के ठेके लेना आदि। हरी वनस्पति के छेदन भेदन तथा तत्संबंध प्राणीवध की दृष्टि से यह भी अत्यंत हिंसा के कार्य है। आजीविका के लिए वन उत्पादन संवर्धन करके वृक्षों को काटना कटवाना भी वन कर्म है। शकट कर्म, शकट का अर्थ गाड़ी है। यहाँ गाड़ी से तात्पर्य सवारी या माल ढोने के सभी तरह के वाहनों से। ऐसे वाहनों को उनके भागों या कल पुर्जों को तैयार करना, बेचना आदि शकट कर्मों में शामिल है। आज की स्थिति में रेल, मोटर, स्कूटर, साइकिल, ट्रक, ट्रैक्टर आदि बनाने के कारखाने भी इसमें आ जाते हैं। भाटी कर्म, भाटी का अर्थ भाड़ा है। बैल, घोड़ा, ऊंट, भैंसा, खच्चर आदि को भाड़े पर देने का व्यापार। स्फोटन कर्म, स्फोटन का अर्थ फोड़ना, तोड़ना या खोदना है। खाने खोदने, पत्थर फोड़ने, कुएं, तालाब तथा बावड़ी आदि खोदने का धंधा स्फोटन कर्म में आते हैं। दंत वाणिज्य,
हाथी दांत का व्यापार इसका मुख्य अर्थ है। वैसे हड्डी चमड़े आदि का व्यापार भी उपलक्षण से यहाँ ग्रहण कर लिया जाना चाहिए। लाक्षा वाणिज्य ने लाख का व्यापार, रस वाणिज्य मदिरा आदि मादक रसों का व्यापार। वैसे रस शब्द सामान्यतः ईख एवं फलों के रस के लिए भी प्रयुक्त होता है, किंतु यहाँ वह अर्थ नहीं है। शहद, मांस, चर्बी, मक्खन, दूध, दही, घी, तेल आदि के व्यापार को भी कई आचार्यों ने रस वाणिज्य में ग्रहण किया है। विष वाणिज्य तरह तरह के विषों का व्यापार, तलवार, छुरा, कटार, बंदूक, धनुष, बाण, बारूद, पटाखे आदि हिंसक व घातक वस्तुओं का व्यापार भी विष वाणिज्य के अंतर्गत लिया जाता है। केश वाणिज्य, यहाँ प्रयुक्त केश शब्द लाक्षणिक है। केश वाणिज्य का अर्थ दास, दासी, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े आदि जीवित प्राणियों की खरीदी बिक्री आदि का धंधा है। कुछ आचार्यों ने चमड़ी गाय की पूंछ के बालों के व्यापार को भी इसमें शामिल किया है। इनके चंवर बनते हैं। मोर पंख तथा उनका धंधा केश वाणिज्य में नहीं लिया जाता। चमड़ी गाय के बाल प्राप्त करने तथा मोर पंख प्राप्त करने में खास भेद यह है कि बालों के लिए चमड़ी गाय को मारा जाता है, ऐसा किए बिना वे प्राप्त नहीं होते। मोर पंख व ऊन प्राप्त करने में ऐसा नहीं है, मारे जाने के कारण को लेकर चमड़ी गाय के बालों का व्यापार इसमें लिया गया है। यंत्र पीड़न कर्म यानी तिल, सरसों, तारामीरा, तोरिया, मूंगफली आदि तिलहनों से कोल्हू या घाने द्वारा तेल निकालने का व्यवसाय। निर्लांछन कर्म यानी बैल, भैंसे आदि को नपुंसक बनाने का व्यवसाय। दावाग्नि दापन यानी वन में आग लगाने का धंधा। यह आग अत्यंत भयानक और अनियंत्रित होती है, इससे जंगल के अनेक जंगम स्थावर प्राणियों का भीषण संहार होता है। सरध तड़ाग शोषण यानी सरोवर, झील, तालाब आदि जल स्थानों को सुखाना। असती जन पोषण है, व्यभिचार के लिए वेश्या आदि का पोषण करना, उन्हें नियुक्त करना श्रावक के लिए वास्तव में निंदनीय कार्य है। इससे समाज में दुष्चरित्रता फैलती है, व्यभिचार को बल मिलता है। आखेट हेतु शिकारी कुत्ते आदि पालना, चूहे के लिए बिल्लियां पालना, ये सब भी असती जन पोषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद शमनोपासक को अनर्थ दंड वीरमन व्रत के 5 अतिचारों को जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार है: कंदर्प, कोत्कुच्च, मोखर्य, संयुक्ताधिकरण तथा उपभोग परिभोगातिरेक। विवेचन: कंदर्प यानी काम वासना को भड़काने वाली चेष्टाएं करना। कोत्कुच्च यानी बहुरूपियों की तरह भद्दी व विकृत चेष्टाएं करना। मोखर्य यानी निरर्थक डिंगे हाँकना, व्यर्थ बातें करना, बकवास करना। संयुक्ताधिकरण यानी शस्त्र आदि हिंसामूलक साधनों को इकट्ठा करना। उपभोग परिभोगातिरेक यानी उपभोग तथा परिभोग का अतिरेक, अनावश्यक वृद्धि। उपभोग परिभोग संबंधी सामग्री तथा उपकरणों को बिना आवश्यकता के संग्रहित करते जाना, ये इस व्रत के अतिचार है। तत्पश्चात शमनोपासक को सामयिक व्रत के 5 अतिचारों को जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार है: मन दुष्प्रनिधान, वचन दुष्प्रनिधान, काय दुष्प्रनिधान, सामायिक स्मृति अकरंता, सामायिक अनवस्थित करंता। विवेचन: मन दुष्प्रनिधान, यहाँ प्रणिधान का अर्थ ध्यान या चिंतन है, दूषित चिंतन मन दुष्प्रनिधान कहा जाता है। सामायिक करते समय राग, द्वेष, ममता, आसक्ति संबंधी बातें मन में लाना, घरेलू समस्याओं की चिंता में व्यग्र रहना, यह सामायिक का अतिचार है। सामायिक का उद्देश्य जीवन में समता का विकास करना है, क्रोध, मान, माया, लोभ जनित विषमता को क्रमशः मिटाते जाना है। यह करते हुए शुद्ध आत्मस्वरूप में तन्मयता पाना सामायिक का चरम लक्ष्य है। जहाँ सामायिक का यह उद्देश्य बाधित होता है, वहाँ सामायिक एक पारंपरिक विधि के रूप में तो सदती है, उसमें जीवन में जो उपलब्धि होनी चाहिए वो हो नहीं पाती। इसलिए साधक के लिए यह अपेक्षित है कि वह अपने मन को पवित्र रखे, समता की अनुभूति करे, मानसिक दुष्चिंतन से बचे। वचन दुष्प्रनिधान यानी सामायिक करते समय वाणी का दुरुपयोग या मिथ्या भाषण करना, दूसरे के हृदय में चोट पहुंचाने वाली कठोर बात कहना, अध्यात्म के प्रतिकूल लौकिक बातें कहना वचन दुष्प्रनिधान है। सामायिक में जिस प्रकार मानसिक दुष्चिंतन से बचना आवश्यक है, उसी प्रकार वचन के दुष्प्रयोग से भी बचना चाहिए। काय दुष्प्रनिधान यानी मन और वचन की तरह सामयिक में देह भी व्यवस्थित, सावधान और सुसंयत रहनी चाहिए। देह से ऐसी चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए जिससे हिंसा आदि पापों की आशंका हो। सामायिक स्मृति अकरंता, वैसे तो सामायिक सारे जीवन का विषय है, जीवन की साधना है, पर अभ्यास विधि के अंतर्गत उसके लिए जैसा पहले सूचित हुआ है 48 मिनट का एक इकाई का समय रखा गया है। जब उपासक सामायिक में बैठे उसे पूरी तरह जागरूक और सावधान रहना चाहिए। समय के साथ साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वह सामायिक में है, अर्थात सामायिक को चित्त, मानसिक, वाचिक, कायिक प्रवृत्तियों से उसे दूर नहीं हटना है। यह भूले सामायिक का अतिचार है, जिसके मूल में प्रमाद, अजागरूकता या असावधानी है। सामायिक अनवस्थित करंता, अवस्थित का अर्थ यथोचित रूप में स्थित रहना है, वैसे न करना अनवस्थितता है। सामायिक में कभी अनवस्थित, अव्यवस्थित नहीं रहना चाहिए। कभी सामायिक कर लेना, कभी नहीं करना, कभी सामायिक के समय से पहले उठ जाना, यह व्यक्ति के अव्यवस्थित एवं अस्थिर जीवन का सूचक है। ऐसा व्यक्ति सामायिक साधना में तो असफल रहता ही है, अपने लौकिक जीवन में भी विकास नहीं कर पाता। सामायिक के नियत काल के पूर्ण हुए बिना ही सामायिक व्रत पाल लेना, यह इस अतिचार का मुख्य आशय है। तदनंतर शमनोपासक को देशावकाशिक व्रत के 5 अतिचारों को जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार है: आनयन प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात तथा बहिर्पुद्गल
प्रक्षेप। विवेचन, देश और अवकाश, इन दो शब्दों के मेल से देशावकाशिक शब्द बना है। देश का अर्थ यहाँ एक भाग है, अवकाश का अर्थ जाने या कोई कार्य करने की चेष्टा है। एक भाग तक अपने को सीमित रखना देशावकाशिक व्रत है। छठे दिक् व्रत में दिशा संबंधी परिमाण या मर्यादा जीवन भर के लिए की जाती है। उसका एक दिन रात के समय के लिए या न्यूनाधिक समय के लिए और अधिक कम कर लेना देशावकाशिक व्रत है। अवकाश का अर्थ निवृत्ति भी होता है, अतः अन्य व्रतों का भी इसी प्रकार हर रोज समय विशेष के लिए जो संक्षेप किया जाता है वह भी इस व्रत में आ जाता है। इसको और स्पष्ट में ये समझ जाना चाहिए कि जैसे एक व्यक्ति 24 घंटे के लिए यह मर्यादा करता है कि वह एक मकान से बाहर के पदार्थों का उपभोग नहीं करेगा, बाहर के कार्य संपादित नहीं करेगा, वह मर्यादित भूमि से बाहर जाकर पंचाश्रमों का सेवन नहीं करेगा, यदि वह नियत क्षेत्र से बाहर के कार्य संकेत से अथवा दूसरे व्यक्ति द्वारा करवाता है तो वह ली हुई मर्यादा का उल्लंघन करता है। यह देशावकाशिक व्रत का अतिचार है। यह उपासक की मानसिक चंचलता तथा व्रत के प्रति अस्थिरता का द्योतक है। इससे व्रत पालन की वृत्ति में कमजोरी आती है, व्रत का उद्देश्य नष्ट हो जाता है। इस व्रत के 5 अतिचारों का स्पष्टीकरण जो है वह इस प्रकार है। आनयन प्रयोग, जितने क्षेत्र की मर्यादा की उस क्षेत्र में उपयोग के लिए मर्यादित क्षेत्र के बाहर की वस्तुएं अन्य व्यक्ति से मंगवाना। दूसरा है प्रेष्य प्रयोग, यानी मर्यादित क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र के कार्यों को संपादित करने हेतु सेवक, पारिवारिक व्यक्ति आदि को भेजना। तीसरा शब्दानुपात, यानी मर्यादित क्षेत्र से बाहर का कार्य सामने या आ जाने पर, ध्यान में आ जाने पर छींक कर, खांसी लेकर या कोई और शब्द कर पड़ोसी आदि से संकेत द्वारा वह कार्य कराना। रूपानुपात, यानी मर्यादित क्षेत्र से बाहर का काम करवाने के लिए मुंह से कुछ न बोलकर हाथ, अंगुली आदि से संकेत करना। बहिपुद्गल प्रक्षेप, यानी मर्यादित क्षेत्र से बाहर का काम करवाने के लिए कंकड़ आदि फेंककर दूसरों को इशारा करना। ये कार्य करने से यद्यपि व्रत के शब्दात्मक प्रतिपालन में बाधा नहीं आती, पर व्रत की आत्मा निश्चय ही इससे व्याहत होती है। साधना का अभ्यास दृढ़ता नहीं पकड़ता, इसलिए इनका वर्जन अत्यंत आवश्यक है। लौकिक ऐषणा, आरंभ आदि सीमित कर जीवन को उत्तरोत्तर आत्मनिरत बनाने में देशावकाशिक व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन का तो अंतिम लक्ष्य संपूर्ण रूप से आत्म केंद्रित होना है। अत्यंत तीव्र और प्रशस्त आत्मबल वालों की तो बात और है। सामान्यतया हर किसी के लिए यह संभव नहीं कि वह एकाएक ऐसा कर सके, इसलिए उसे शनि शनि ऐषणा, कामना और इच्छा का संवरण करना होता है। इस अभ्यास में यह व्रत बहुत सहायक है। तदनंतर शमनोपासक को पोषोदोपवास व्रत के 5 अतिचारों को जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार है। अप्रतिलेखित दुष्प्रतिलेखित शय्या संस्कारक, अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित शय्या संस्कारक, अप्रतिलेखित दुष्प्रतिलेखित उच्चार प्रसवन भूमि, अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित उच्चार प्रसवन भूमि तथा पोषदोपवास सम्यक अनुपालन। विवेचन, पोषदोपवास में पोषद एवं उपवास ये 2 शब्द है। पोषद का अर्थ धर्मों को पोष या पुष्टि देने वाली क्रिया विशेष है। उपवास यानी उपसर्ग और वास यानी शब्द से बना है। उप का अर्थ समीप है। उपवास का शाब्दिक तात्पर्य आत्मा या आत्मगुणों के समीप वास या अवस्थिति है। आत्मगुणों का सामीप्य या सानिध्य साधना के कुछ समय के लिए ही सही बहिर्मुक्ता निरस्त होती है। बहिर्मुक्ता या देहोन्मुक्ता में सबसे अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण भोजन है। साधक जब आत्म तन्मयता में होता है तो भोजन आदि बाह्य वृत्तियों से सहज ही दूर हो जाता है। यह उपवास का तात्विक विवेचन है। व्यावहारिक दृष्टि से सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक अर्थात 24 घंटे के लिए अनशन, पान, खाद्य, स्वादिम आहार का त्याग उपवास है। पौषध और उपवास रूप सम्मिलित साधना का अर्थ यह है कि उपवासी उपासक एक सीमित समय 24 घंटे के लिए घर से संबंध तोड़कर लगभग साधुवत होकर एक निश्चित स्थान में निवास करता है। सोने, बैठने, शौच, लघुशंका आदि के लिए भी स्थान निश्चित कर लेता है। आवश्यक सीमित उपकरणों को साधु की तरह यत्न या सावधानी से रखता है जिससे हिंसा से बचा जा सके। श्रावक या उपासक के 3 मनोरथों में एक है कया न महम मुंडे भविता पवयिष्यामि, मेरे जीवन में वह अवसर कब आएगा जब मैं मुंडित होकर प्रवर्जित होऊंगा। इस मनोरथ या उच्च भावना के परिपोषण व विकास में यह व्रत सहायक है। श्रमण साधना के अभ्यास का यह एक व्यावहारिक रूप है। जिस तरह एक श्रमण अपने जीवन के हर प्रवृत्ति में जागरूक और सावधान रहता है, उपासक भी इस व्रत में वैसा ही करता है। पोषदोपवास व्रत में सामान्यतः ये 4 बातें मुख्य है। पहली, अशन, पान आदि खाद्य पेय पदार्थों का त्याग। दूसरी, शरीर की सज्जा, वेशभूषा, स्नान आदि का त्याग। तीसरा, अब्रह्मचर्य का त्याग। चौथा, समग्र सावध्य यानी सब पाप कार्यकलाप का त्याग। वैसे पोषदोपवास चाहे जब किया जा सकता है, पर जैन परंपरा में द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी एवं चतुर्दशी विशिष्ट पर्व तिथियों के रूप में स्वीकृत है। उनमें भी अष्टमी, चतुर्दशी और पाक्षिक विशिष्ट माना जाता है। पोषदोपवास के अतिचारों का स्पष्टीकरण निम्नांकित है। अप्रतिलेखित दुष्प्रतिलेखित शय्या संस्कार, यानी शय्या का अर्थ पोषित करने का स्थान तथा संस्कार का अर्थ दरी, चटाई आदि सामान्य बिछौना है जिस पर सोया जा सके।
अनदेखे भाले व लापरवाही से देखे भाले स्थान व बिछोने का उपयोग करना, अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित शैया संस्था प्रमार्जित न किए हुए बिना पुंज अथवा लापरवाही से पुंज स्थान एवं बिछोने का उपयोग करना, अप्रतिलेखित दुष्प्रतिलेखित उच्चार प्रसवन भूमि यानी अनदेखे भाले तथा लापरवाही से देखे भाले शौच व लघु शंका के स्थानों का उपयोग करना, अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित उच्चार पासुम भूमि यानी अनपुंजे तथा लापरवाही से पुंजे शौच एवं लघु शंका के स्थानों का उपयोग करना, पोषदोपवास सम्यक अनुपालन पोषदोपवास का भली भांति यथाविधि पालन न करना, इन अतिचारों से उपासक को बचना चाहिए। तत्पश्चात श्रमण उपासक को यथा संविभाग व्रत के 5 अतिचारों को जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार है: सचित निक्षेपणता, सचित विधान, कालातिक्रम, परव्यपदेश तथा मत्सरिता। विवेचन यथा संविभाग का अर्थ है उचित रूप से अन्न पान वस्त्र आदि का विभाजन, मुनि अथवा चारित्र संपन्न योग्य पात्र को इन स्वाधिकृत वस्तुओं में से एक भाग देना। इस व्रत का नाम अतिथि संविभाग भी है, जिसका अर्थ है जिसके आने की कोई निश्चित तिथि या दिन नहीं है, ऐसे साधु या संयमी अतिथि को अपनी वस्तुओं में से देना। गृहस्थ का यह बहुत ही उत्तम एवं आवश्यक कर्तव्य है। इससे उदारता की वृत्ति विकसित होती है, आत्मगुण उजागर होते हैं। इस व्रत के जो 5 अतिचार माने गए उनके पीछे यही भावना है कि उपासक की देने की वृत्ति सदा सोत्साह बनी रहे, उसमें क्षीणता न आए। उन अतिचारों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है: सचित निक्षेपणता, दान न देने की नियत से अचित निर्जीव संयमी के लेने योग्य पदार्थों की सचित सजीव धान्य आदि में रख देना अथवा लेने योग्य पदार्थों में सचित पदार्थ मिला देना। ऐसा करने से साधु उन्हें ग्रहण नहीं कर सकता। यह मुख से भिक्षा न देने की बात न कहकर भिक्षा न देने का व्यवहार से धूर्ततापूर्ण उपक्रम है। सचित पिधान यानी दान न देने की भावना से सचित वस्तु में अचित वस्तु को ढक देना ताकि संयमी उसे स्वीकार न कर सके। कालातिक्रम, काल या समय का अतिक्रमण उल्लंघन करना, भिक्षा का समय टालकर भिक्षा देने की तत्परता दिखाना। समय टल जाने से आने वाला साधु या अतिथि भोजन नहीं लेता क्योंकि तब तक उसका भोजन हो चुकता है, यह झूठा सत्कार है। ऐसा करने वाला व्यक्ति मन ही मन यह जानता है कि उसे भिक्षा या भोजन देना नहीं पड़ेगा, उसकी बात भी रह जाएगी, यूं कुछ लगे बिना ही सत्कार हो जाएगा। पर व्यपदेश न देने की नियत से अपनी वस्तु को दूसरे की बताना। मत्सरिता यानी मत्सर या ईर्ष्यावश आहार आदि देना। ईर्ष्या का अर्थ यहाँ यह है जैसे कोई व्यक्ति देखता है अमुक ने ऐसा दान दिया है तो उसके मन में आता है कि मैं उससे कम थोड़ा ही हूँ, मैं भी दूँ। ऐसा करने में दान की भावना नहीं है, अहंकार की भावना है। किन्हीं ने मत्सरिता का अर्थ कृपणता या कंजूसी किया है, तदनुसार दान देने में कंजूसी करना इस अतिचार में आता है। कहीं कहीं मत्सरिता का अर्थ क्रोध भी किया जाता है, उसके अनुसार क्रोधपूर्वक भिक्षा या भोजन देना यह अतिचार है। आगे का वर्णन हम समय आने पर सुनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। आग में तिवि है पन्नते तम, जहाँ सुत्तागम्य अत्थागम्य तत्वयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम और ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम जम वैदम बच्चा मिलियम हीनकरम अच्छकरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदिनम दुट्टु परिच्छेनम। अकाले कहो सज्जाओ, काले न कहो सज्जाओ। असज्जाए सज्जायम, सज्जाए न सज्जायम। भनंता गुणंता विचारंता, ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय आनंद।